ज़्यादा नहीं, ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा ही थोड़ा। ओके, ये आपके ट्रैकिंग का एक हिस्सा रह चुका था, तो ये मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक क्लिप है, ये एक लड़की आ रही है और हमने इस पूरी सीन को ट्रैक करना है। ठीक है, ये ट्रैकिंग तब यूज़ होती है जो आज हम करने वाले, इसको हम कहते हैं ट्रैक कैमरा। पहले हम मोशन ट्रैकिंग यूज़ कर लेते हैं, ये ट्रैक मोशन, आज हम ट्रैक कैमरा यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रैक कैमरा क्या होता है कि मूवीज़ में अगर आपने देखा होगा ना कि वो शटल्स वो होते हैं, ज़मीन पर आते हैं, स्पेसशिप्स आते हैं, तो एक्चुअल में तो उन्होंने वो रिकॉर्डिंग की होती है ना, और वो जो मॉडल होता है वो उन्होंने 3D में बनाया होता है। तो वो जो एक्चुअल कैमरा मूव हो रहा होता है, उसका कैमरा और जो 3D में हम वो मॉडल बनाते हैं इस तरह, उन दोनों को मैच कैसे करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम कैमरा ट्रैक या ट्रैकिंग कैमरा यूज़ कर लेते हैं। तो ये वो वाला सीन है। तो मैं जाता हूँ और इस क्लिप को मैं यहाँ पर ले आता हूँ, और ये बड़ा सा सिंपल सा क्लिप है, और ये देखो आपके सामने है। इसको हम 3D ट्रैकिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक क्लिप है, एक लड़की है जो स्लोली वॉक कर रही है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, पैसे मांगे यहाँ। नहीं उसने ड्रेसिंग बड़ी प्यारी की है। ठीक है, तो अब हमने इसको ट्रैक करना है, तो हम सबसे पहले इस पर डबल क्लिक करेंगे। जब डबल क्लिक करेंगे तो ये लेयर्स में आ जाएगा, और फिर हमने क्लिक करना है ट्रैक कैमरा पे। ठीक है, इस पे क्लिक करो, मतलब ओके ओके भाई, ओके गलती हो गई। इस पे डबल क्लिक नहीं करना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं दोबारा कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपके पास क्लिप है, वो पहले वाले पे हम डबल क्लिक करते थे तो लेयर में आते थे ना, इसमें हमने कंपोजिशन में ही करना है। आपने ट्रैक कैमरा पे क्लिक कर लेना है, और एनालाइजिंग इन द बैकग्राउंड, यहाँ पर एनालाइजेशन आपकी हो रही है, इसको थोड़ा सा टाइम देना है। ये देखो हो रहा है, यहाँ पर ये नंबर्स बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा ना, मैंने कहा था कि हम क्रोमा जब करते हैं और ट्रैकिंग करते हैं तो हम वो स्पॉट से लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ना क्रोमा है ना हमारे पास स्पॉट्स हैं, क्योंकि ये एक रियल सीन है। तो ये क्या करता है कैमरा ट्रैक के, ये इस रियल सीन में खुद ही अपने लिए स्पॉट्स बना लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्पॉट्स बना लेते हैं, और उन बहुत सारे स्पॉट्स में आपने कुछ वाले सेलेक्ट करने हैं। ये अभी आपके सामने हो जाएगा। ये थोड़ा सा कंप्यूटर को हैवी कर देता है स्टार्ट में, लेकिन बाद में सही हो जाता है। ठीक है, ये आपकी ट्रैकिंग हो गई। अब देखो, करो, मैं ऐसे ही लगाऊं, आप लोग करो, सारे बातें करो अपने। मैंने दोबारा शुरू भी कर लिया। ठीक है, ये देखो इस वीडियो में इसने खुद ही अपने लिए स्पॉट्स बना दिए। ठीक है, ये वही स्पॉट्स है जो हम क्रोमा में डॉट्स लगाते हैं, तो ये वही चीज़ें हैं। तो हमने इसमें से ये सारे तो नहीं लेने, हमने इसमें से कुछ ही लेने हैं। जैसे सपोज मैं ये वाला एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, और शिफ्ट के साथ सपोज ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, और एक ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये तीन मैंने सेलेक्ट कर दिए, और फिर आपने यहाँ पर आना है, क्रिएट कैमरा पे क्लिक कर देना है। सर वो औरत को नहीं, नहीं नहीं, औरत को नहीं करना, हमने इस लोकेशन को करना है। ठीक है, जब मैंने क्रिएट कैमरा कर दिया तो ये देखें हमारे पास कैमरा आ गया है।
अब जिस कैमरे से ये शूट हुआ है एक्चुअल में, जो एक्चुअल कैमरा था वो इस तरह हिल रहा था ना, ठीक है, ये देखो ये कैमरा थोड़ा हिल रहा है ना, ये यहाँ से कॉर्नर से आपको पता चल रहा होगा ना। अब ये तो एक्चुअल कैमरा हिल रहा है ना, वो एक्चुअल कैमरा जो हिल रहा है उसकी जो एनिमेशन है, वो एनिमेशन हमने अपने एक फेक कैमरा बनाकर उस पर अप्लाई कर दी, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा कि अगर मैं ये कैमरा बंद करता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सपोज मैं लिख देता हूँ हाय, ठीक है, और इस हाई को मैं इधर ले आऊं और मैं इसको प्ले करूं, तो देखो वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। लेकिन अगर इस वाले हाई को मैं 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूं, ये हमारे पास 3D का टूल है, इसको मैं 3D में कन्वर्ट करूं और ये कैमरा मैं ऑन करूं, अब देखो कि जो कहाँ से ऑन किया? ये कैमरा बना था, मैंने ऑफ किया था सर। अच्छा, नजर नहीं आ रहा स्क्रीन पे। ओके, मैं थोड़ा सा, ठीक है, ये हमारे पास कैमरा है जो मैंने ऑफ किया था, ओके, ठीक है। और अब अगर मैं इसको कर दूं तो देखो अब आपका जो हाई का लफ्ज है ना, जिस तरह कैमरा हिल रहा है वो ऐसे लग रहा है कि वो फर्श के ऊपर ही पड़ा हुआ है और उसके साथ हिल रहा है। दोबारा देखो खैर, ठीक है, वो उसी तरह हिल रहा है। ये आपका, इसको हम बोलते हैं 3D ट्रैकिंग, ठीक है। सर हाउ डू वी डिटरमिन के कौन कौन से पॉइंट्स को हमें सिलेक्ट करना है, लेकिन कितने पॉइंट्स होने चाहिए? वो बताता हूँ। देखो आपके पास फ्लोर है ना, फ्लोर इस तरह फ्लोर है ना, तो आपने जहन में ये रखना है कि इस फ्लोर की 3 डायमेंशंस हैं, लेफ्ट राइट है और बैक एंड फॉरवर्ड है, ठीक है। तो आपने एक यहाँ से चले गया, मतलब ये है ना, ये हमारे पास रूम है, आप एक दीवार से ये पॉइंट सेलेक्ट कर लो, दूसरी दीवार से ये, इसकी चौड़ाई है ना इस कमरे की, और फिर इसकी लंबाई भी होगी, एक पॉइंट आप लंबाई से सेलेक्ट कर लो, दैट्स इट। 3 पॉइंट्स आपने ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था। अब ये हमारे पास सिर्फ हाई का वर्ड है, सपोज मैं यहाँ पर कुछ और रखना चाह रहा हूँ, मैं जाता हूँ सपोज यहाँ पर ठीक है, हम यहाँ से सपोज कोई फ्रिज ले लेते हैं, लेकिन अब फ्रिज में भी कोई भी 3D मॉडल हो, उसका ऐसे एंगल लेना है कि यहाँ पर वो मैच भी कर सके, ठीक है। अब सपोज हम यहाँ पर टॉप से लेते हैं कोई शॉट, जैसे ये वाला है, तो अब ये उधर से मैच नहीं करेगा क्योंकि फ्रंट है, तो हमने फ्रिज का भी वो ऐसे लेना है कि फ्रंट देखे उसका। तो हम यहाँ से कोई भी एक शॉट ले लेते हैं, सपोज ये वाला मेरे पास एक है जो कि नहीं अल्फा में नहीं है, हाँ नहीं मिलेगा हमें, क्या? हाँ ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये भी है नहीं बीज, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए हमें देते हैं। बेर किधर है? बेर जो है, हाँ इसको ट्राई कर सकते हैं। अब ये PNG है अभी कि नहीं? नहीं है, ये PNG है, लेकिन ये 3D की तरह लग नहीं रहा, फ्लैट तस्वीर लग रही है। हम ढूंढ लेते हैं, मिल जाएगा हमें, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये एक लग रहा है फिर भी, लेकिन ये भी पहला बच्चा देखे इतनी किताबों के साथ खुश है। हम कुछ और देख लेते हैं, मिल जाएगा हमें, कुछ ना कुछ मिल जाएगा।
सिर्फ बिस्किट अच्छा लग रहा है। बिस्किट यार, ये इतनी मुश्किल चीज़ तो नहीं है हमें मिलने की। ये उस एंगल में तो नहीं है, लेकिन हम इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक इमेज आ गई और हम जाते हैं यहाँ पर डाउनलोड्स, और ये हमारे पास वो बॉक्सेस हैं, तो इनको मैं रख देता हूँ यहाँ पर। इसको भी देखो, अगर मैं मूव करता हूँ तो वो उससे अलग मूव हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं 3D में कन्वर्ट करूँ, 3D लेयर में, ठीक है, तो ये थोड़े से इस तरह हो जाएंगे। अब ये आपके बैकग्राउंड के साथ ही मूव हो रहे हैं उस कैमरे के साथ, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़े हैं, ये उस एंगल में तो नहीं है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। इसको अगर हम छोटे कर दें, सर छोटे करके आप हाँ आगे रख सकते हैं, फिर थोड़ा एंगल बन सकता है। हाँ, वो छोटा बड़ा आगे पीछे अब इसको कर सकते हो, क्योंकि अब ये 3D में कन्वर्ट है। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते ना, तो आपके पास यहाँ पर और व्यूज़ भी हैं। अगर मैं जाता हूँ 2 व्यूज़ में, तो ये मुझे टॉप व्यू नज़र आ रही है 3D मैक्स की तरह। 3D मैक्स की तरह। ठीक है, यहाँ पर हम इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, ये सारे व्यूज़ हमें नज़र आते हैं। हमारे पास ये टॉप व्यू है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पीछे भी ले जा सकते हैं, लेकिन हमने इतना हैवी नहीं बनाना। हम वापस अपने ही व्यू में आते हैं और सिंपली इसको स्केल कर देते हैं, 50 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये जो एरोज है ना, इनसे आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इनको हम मज़ीद थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और इनको हम इस तरह ये फर्श के ऊपर ही रख देते हैं, या एक साइड पर रख देते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें बिल्कुल जिस तरह वीडियो हिलेगी, ये उसके साथ ही बिल्कुल मूव करेंगे। ठीक है, ये हैवी होता है, ये आपको थोड़ा सा तंग करे। ये देखो, यहाँ पर हम कोई गाड़ी भी खड़ी कर सकते हैं। हम ज़रूरी चीज़ ये है कि आप स्टार्ट में कैमरा ट्रैक करो और क्रिएट कैमरा करो। बाकी आप चीज़ें लेकर आते जाओ, जो भी आपका मॉडल है, टेक्स्ट है, कुछ भी है, वो आप लेकर आते जाओ और उसको 3D में लेयर में कन्वर्ट करो, तो ये उसके साथ बिल्कुल मैच करेगा। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं और हम इस हाई को मज़ीद थोड़ा सा प्यारा बना लेते हैं। तो मैं इस टेक्स्ट को तो सबसे पहले तो इसका साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये फ्रंट पे ये लड़की आ रही हो, ठीक है, और इसके पीछे ये लिखा हो। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह कर दिया, थोड़ा सा सेंटर में ले आया। इसको हम कोई कलर भी दे सकते हैं। जैसे मैं आता हूँ यहाँ पर, फायर वाला फायर इफेक्ट में आग निकलती, बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब जो कंप्यूटर बर्दाश्त कर सकते हैं। रैम्प हमारे पास एक इफेक्ट होता है, रैम्प, ग्रेडियंट रैम्प। ठीक है, इस पर क्लिक करो तो ये डबल कलर्स हो जाएंगे। आप एक पर्पल सा ले लो, दूसरा जो है पिंक, रेड, कुछ भी ले लो। ठीक है, इस तरह मैंने कुछ कर दिया। ठीक है, ये टेक्स्ट मैंने लिख दिया। अब कोई आइडिया है कि इसको मैं इस लड़की के पीछे कैसे लेकर आऊँगा? सर, एक लड़की के पीछे लेयर अगर नीचे करते हैं तो लेयर के पीछे आ जाएगा, वो बिल्कुल नजर नहीं आएगा। अगर मैं ऐसे कर दूं तो गायब ही हो जाएगा। लड़की वो उस वीडियो के पार्ट है, तो उसको मुश्किल है। तो जी एक और लेयर कॉपी होगी, या तो हम कट कर दें, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हाई को इस लेयर के अंदर से, वीडियो की लेयर के अंदर से, लेकिन फिर भी सब्ट्रैक्ट इधर अगर मैं कट करूंगा
तो साथ में वो लड़की भी कट होकर इस वीडियो में भी सुराख सा बन जाएगा। हाँ, लड़की को क्या कर सकते हो? नहीं, सही है, सही है, लड़की को कट कर सकते हो, ठीक है। उसमें भट्ट साहब ने भी एक बात की जो सही थी, ठीक है। इसका तरीका ये है ना सर, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी अगर है कि लड़की को रखना है, फिर लड़की को तो रखना है, लेकिन उसका जवाब भट्ट साहब ने दे दिया अनजाने में। अनजाने में भट्ट साहब अलग लेयर में रख के 2 लेयर्स कर दो। एक आपका लड़की वाला लेयर है ना, एक आपकी वीडियो है, उसी लेयर की कॉपी निकालो और वो जो दूसरा लेयर है उसमें सिर्फ लड़की को क्रॉप करो, ठीक है, और उस लड़की को इस हाई के ऊपर लगाओ, तो पीछे आपका बैकग्राउंड भी होगा, ऊपर लड़की भी होगी। लेकिन अब मसला यहाँ पर एक और चीज है, मसला ये है, सुनता हूँ आपकी बात। मसला यहाँ पर ये है कि आपके पास जो ये सिनेरियो है ना, ये वीडियो है। अगर ये फोटो होता तो हम तो बड़े आराम से वो कर देते, यहाँ पर वीडियो है। तो अगर मैं लड़की को कट कर दूं और थोड़ा सा वीडियो आगे जाएगी तो फिर कट करूंगा, क्योंकि लड़की तो मूव कर रही है, फिर आगे जाऊंगा, फिर कट करूंगा। कोई आइडिया है इसके बारे में कैसे करेंगे? बोलो आप। सर ये जो मैंने बताया ना, ये फोटोशॉप में होता है ना। अच्छा, फोटोशॉप में स्टिल फोटो होता है ना, यहाँ पर एनिमेशन है। आप सही बता रहे हैं, ठीक है। इस लड़की को मैं मास्क कर देता हूँ इस तरह, सपोज मैं जल्दी जल्दी जस्ट आपके समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये मैंने मास्क तो कर दी, लेकिन मसला ये है कि जब मैं आगे बढ़ूंगा तो लड़की भी मूव कर रही है, तो ये मास्क मुझे बार बार फ्रेम बाय फ्रेम करना होगा सर, तो बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। फ्रेम बाय फ्रेम बार बार मास्क करना, मतलब ये 7 सेकंड का वो सर, है। ट्रैकिंग हो जाएगी ना, फिर उसके पॉइंट में आके उसको ट्रैकिंग पे लगा सकते हैं। मास्किंग की कौन सी ट्रैकिंग होती है भाई, ठीक है, ये मास्क की ट्रैकिंग नहीं होती। एक नया टूल है जो कि पिछले 1-2 साल हो गए कि इसमें आया है। पहले हमें ये फ्रेम बाय फ्रेम करना होता था, ठीक है। एक सेकंड में अगर 25 फ्रेम्स हैं तो 7 सेकंड में कितने फ्रेम्स हो गए, ये सारे हमें काटने पड़ते थे। वो भी फिर इतना रियलिस्टिक नहीं होता था, थोड़ा बहुत पता चलता था। लेकिन अब आपके पास एक टूल आया हुआ है, तो मैं सबसे पहले तो इसका मास्क हटा देता हूँ, ठीक है। और आपने इस वाले लेयर पे डबल क्लिक करना है, हमने इस पे 3D कैमरा यूज ही नहीं करना, ठीक है। इस पे डबल क्लिक करो, इसको मैं बढ़ाता हूं ऊपर, और यहाँ पर है हमारे पास एक टूल जिसको हम बोलते हैं रोटो ब्रश टूल, ठीक है। अगर ये क्रोमा होता तो हम सीधा सीधा क्रोमा काट देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रोमा तो है नहीं, ये तो पूरा एक बैकग्राउंड है, ठीक है। तो हम रोटो ब्रश टूल पे क्लिक कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। और जब ये प्लस का निशान हो तो ये जिस एरिया पे आप क्लिक करोगे तो ये एक सर्कल बनाएगा, ठीक है। इसमें वही वाली आपकी ट्रैकिंग वाली बात है, इसमें अगर मास्किंग में ट्रैकिंग करनी हो तो ये तरीका है, ठीक है। तो जब हम क्लिक करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ऐसे ड्रैग करूंगा, ये थोड़ा हैवी होता है, ठीक है। तो एक पर्पल या पिंक कलर का एक लाइन उससे इर्द गिर्द बन रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इधर करूंगा, मैं थोड़ा सा ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ठीक है। उस लड़की की इर्द गिर्द एक मास्क सी बन रही है, ये हाथ उसका बच गया तो ये कर लेते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया भी सिलेक्ट हो गया, तो अब इसको भी हम डील करेंगे। आफ्टर इफेक्ट्स बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है। इसमें मैं आपको जितना भी समझाऊँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो जो चीज़ें मैंने समझाई हैं आप फ़ौरन उसको मार्केट में यूज़ कर सकते हो, और वो चीज़ें मैंने समझाई हैं जो फ़ौरन आपके मार्केट में काम आती हैं फ्रीलांसिंग में। पाँव पसंद नहीं है, उसको सिलेक्ट नहीं किए। ये अभी ठीक करते हैं, ठीक है। और ये तो हो गया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन मसला क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा एरियाज भी मेरे पास सेलेक्ट हो गए हैं। अब इनको अनचेक कैसे करना है, तो आपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन क्लिक करना है, ऑल्ट। तो जैसे ही आप ऑल्ट पे क्लिक करोगे, देखो वो प्लस से माइनस आ रहा है। आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है या इस तरह थोड़ा ड्रैग करना है, तो ये वो एक्स्ट्रा एरिया वापस अनचेक कर देता है, ठीक है। जैसे ये है,
जैसे ये है, ठीक है। थोड़ा सा आप यहाँ भी नहीं कंट्रोल Z कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास ये ऐसी चीज़ है ना कि आपको थोड़ा सा सेलेक्ट करना है, अनसेलेक्ट करना है, फिर सेलेक्ट करना है, फिर अनसेलेक्ट, जब तक आपको सही रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारे पास ये ओके है। अब इसको चेक कैसे, अब ये इसने वही मास्किंग कर ली, लेकिन ये एनिमेटेड मास्किंग है, ये ट्रैक शुद्धा मास्क है। अगर मैं यहाँ से ये वाला बटन ऑन करूँ ना, तो ये देखो इसका बैकग्राउंड नहीं है। और अगर मैं इसको प्ले करूँ, स्टार्ट में ये प्ले में थोड़ा सा टाइम लेता है, ये देखो यहाँ पर कुछ ग्रीन ग्रीन सा बन रहा है, वो फ्रेम बाय फ्रेम वो कर रहा है। हाँ, इसको थोड़ा सा टाइम हम देंगे। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो ये वही लड़की है जो चल रही है, लेकिन वहाँ पर वो रेंडर भी हो रहा है। हम इसको लो कर देते हैं, इसको थोड़ा टाइम लगना है। एनी हाउ ये होता जाएगा, ठीक है। और हम आते हैं यहाँ पर, इसको ऑफ कर देते हैं और अपनी कंपोजिशन में आते हैं, ठीक है। अब अगर आप हाई का वर्ड यूज़ करते हो ना, तो सिर्फ वो लड़की जो है वो इसके ऊपर है, वो अभी ट्रैक हो रहा है, इसलिए हमें रिजल्ट नहीं दे रहा। ये लड़की हमने अलग कर दी और पीछे वही बैकग्राउंड है, और उसके बीच में हमने वो हाई वाला वो रख दिया। तो अब ये लड़की उस हाई के आगे आएगी, वो हाई इस तरह हिलेगा भी कैमरे के साथ, और आपको ऐसे ही फील हो रहा होगा कि ये वाकई में इसकी पीछे लगा हुआ है, ठीक है। ये तो अभी आप लोगों ने वो नहीं सीखा, 3D कैमरा वर्क इसमें होता है, इसमें 3D मॉडलिंग भी थोड़ी बहुत होती है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कवर नहीं हुई, लेकिन जब आप काम करेंगे आपको प्रॉब्लम आएगी तो ही कवर होगी आपको चीज़ें, ठीक है। ये देखो ये वाला एरिया इसका हो गया। ये देखो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता उसकी रेंडरिंग बन रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है रोटोस्कोपिंग, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, स्पेशली स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मैंने उस दिन आई थिंक क्रिकेट का ही कोई प्रोमो देखा है, जिसमें एक बंदा दौड़ रहा होता है, बॉल कर रहा है, एक्चुअल में वो स्टेडियम में क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ग्राफिकली आफ्टर इफेक्ट्स में उसका वो स्टेडियम गायब किया और उसके पीछे बड़े वो शानदार किस्म के फायर वर्क्स और वो चीज़ें डाली हुई हैं, ठीक है। तो अगर क्रोमा के बगैर वीडियो में किसी चीज़ का बैकग्राउंड गायब करना है तो ये रोटोस्कोपिंग टूल है। यहाँ पर बहुत स्लो है, ये होगा तो तभी आगे जाएंगे। अच्छा, ये होता रहे। और अगर हम इधर आए, ये देखो, ठीक है। अब मैं इसको प्ले नहीं कर सकता क्योंकि वो हैंग हो जाएगा, लेकिन वही बैकग्राउंड है, वही सब कुछ है, और लड़की मास्क हुई है और वो हाई के आगे ही आ रही है। अगर मैं इसको प्ले करूं, मैं इसकी रिजोल्यूशन डाउन कर रहा हूँ। रिजोल्यूशन आपको थोड़ी सी बुरी सी लगेगी, लेकिन कम से कम ये चीज़ प्ले हो जाएगी। जी, उसकी वजह से नहीं है, ये HDMI के साथ कनेक्ट हो जाता है ना, तो ये स्लो हो जाता है। ये रोटोस्कोपिंग, ये ट्रैकिंग मैं इसी लैपटॉप पे करता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता। वो रेंडर हो रहा है बैकग्राउंड में, लेकिन टाइम लगेगा। एनी हाउ यही तरीका है। इस टेक्स्ट को आप रोटेट भी कर सकते हो, इसके साथ आप कुछ और भी चीज़ें कर सकते हो। वो बिल्कुल करने ही नहीं दे रहा।
वो बहुत स्लो चल रहा है। एनी हाउ इसकी वीडियो इस तरह कर लूँगा ना कि मैं अच्छा सर, साथ साथ डेमो की लड़की चलती है कोई आ रही है, हाई भी इसके साथ साथ आगे चलता आ रहा है, हाँ। उधर के पीछे पीछे। हाँ कर तो सकते वो सेम वही तरीका है ना कि उसके पोजीशन पे कीज लगा दो। कीज लगा दूँ, ठीक है। अब इसके सामने आप कोई गिफ्ट बॉक्स रखते हो, इसके सामने कोई गाड़ी खड़ी करते हो, इधर कुछ भी आप करते हो, ठीक है। इस लड़के के पीछे जंगल लगाते हो कि ये जंगल में आ रही है, तो उसका बैकग्राउंड गायब हो गया ना, तो आप जंगल भी लगा सकते हो। तो जिस तरह ये स्टेप्स लेती है और जिस तरह वो कैमरा हिल रहा है, तो बैकग्राउंड में वो जो जंगल है वो भी बिल्कुल उसी तरह ही। अच्छा दूसरा मैं कहता नॉर्मल ब्लॉगिंग में जो होता है उस तरह के स्पेशल इफेक्ट्स डाले नहीं जाते हैं, तो नॉर्मल में देखा जाए तो, लेकिन अगर हम डालते हैं तो थोड़ा अजीब लगेगा, या मतलब देखो जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर डालो, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर ना डालो। लेकिन एक और चीज़ मैं बताता हूँ, वो इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस इसलिए कुछ जगहों पे यूज़ कर लो ना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि वही वीडियोस आपने ऑनलाइन क्लाइंट को शोकेस हो जाएगा अपनी आपकी जो क्रिएटिविटी है और वो एग्जैक्टली, ठीक है। सिंपल सिंपल कटिंग तो आजकल ये वीडियो एडिटिंग लोगों को ना मजाक लगता है, साफ सी बात किसी को है वो कहेंगे यार हम तो मोबाइल पे कैप करते ये हैं। अभी यहाँ पर एक बंदा आया था आप लोगों से पहले, वो दूसरे बच्चे की क्लास में वो आया था, तो वो मुझे कह रहा है कि जी मुझे तो आती है एडिटिंग। तो मैंने कहा आप क्या सीख क्या रहे हो? कहते हैं मैं इधर वेब डेवलपमेंट की क्लासेस ले रहा हूँ। फिर इधर वो बैठ गया, कहते हैं जी मैं सैटरडे संडे को फ्री होता हूँ, थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लेता हूँ। तो मतलब लोगों को एडिटिंग का उनको मजाक लगता है। आपने उसका कहते हैं वेब डेवलपमेंट क्यों सीख रहे हो, आप तो बड़े बस वो इट्स ओके, वो मेहमान ही था तो मैंने उसको कुछ बोला नहीं। तो लोगों का ना ये वीडियो एडिटिंग मजाक ही लगता है, वो कहते हैं बस कैपकट है और फिल्मोरा है और बस ये कुछ सॉफ्टवेयर, वो तो हम भी कर लेते हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क है? आपने इतना कोर्स कर लिया, इतनी सारी चीज़ें जान ली, तो अपने आप को कुछ तो देखो, कोई पागल तो नहीं है ना, अब गवर्नमेंट पागल तो नहीं है जो मुझे लाखों रुपए की सैलरी दे रही है वीडियो एडिटिंग में। मेरे अंदर कोई बात होगी ना, मेरे एडिटिंग में कोई इस तरह कुछ होगा ना कि वो मुझे उसके पैसे दे रही है, ठीक है। तो प्रोफेशनल लेवल पे वीडियो एडिटिंग इंतहाई डिफरेंट है और बहुत मुश्किल है, ठीक है। और उन्हीं चीज़ों को देख के, मेरे प्रोजेक्ट्स को देख के ही क्लाइंट मुझे काम दे रहे हैं। तो आप लोग और कुछ नहीं तो ये छोटे मोटे रील्स बनाना, रील्स में देखो वो जो टेक्स्ट आते हैं, जो वो बात करते हैं, टेक्स्ट आते हैं और इफेक्ट आते हैं। कभी उन्होंने फेस के ऊपर कोई स्माइली लगाया होता है, वो स्माइली उसके फेस के साथ। अभी मैं आपको कहूँ कि आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लो, लेकिन आपका फेस नज़र नहीं आना चाहिए, फेस की जगह स्माइली नज़र आना चाहिए, और आप उसमें भाग दौड़ भी कर रहे हैं, इधर उधर हिल भी रहे हैं, तो कैसे करेंगे? वो ट्रैक ही करेंगे। तो ये ट्रैकिंग है, ये चीज़ें अपनी वीडियोस में यूज़ करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से शवारमा खरीदते हो, शवारमा बनते हुए वो दिखा रहे हैं, ठीक है। तो शवारमा में क्या क्या चीज़ें डल रही हैं, तो जैसे वो चिकन डालता है तो आपकी वीडियो में साइड पे एक चिकन सा आना चाहिए जो ऐसे हिल रहा है, और उसकी प्राइस भी लिखी होती है, ठीक है, और उसके साथ साउंड इफेक्ट पे आ रहा है। फिर उसने रैप कर लिया, तो आपका एक वो जो रैप आपने पकड़ा है ना, उस रैप से इस तरह का एक बार सा निकलना चाहिए जिसमें उसकी प्राइस लिखी होती है, और जब वो आप गा रहे हैं ना तो वो प्राइस भी उसके साथ वो हिल रही है। उस दिन मैंने एक कमर्शियल भी दिखाया था, वो जो बंदा वीडियो मोबाइल उठा रहा था तो साथ में वो टेक्स्ट भी उसके ऊपर। ये चीज़ें आप ऐड करोगे तो आपको, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप कमर्शियल्स देखो, ठीक है, कमर्शियल्स देख लो, वीलॉग्स देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर क्या ऐसा है। मैं देखें जो इंडियन कमर्शियल है ना, बहुत आने चाहिए, बहुत कमा के और बंदे की सेंटिमेंट वैल्यूज को ना टारगेट करते अब देखो मैंने जो आपके साथ प्रोजेक्ट फाइल शेयर किया है उसमें एक दुबई की एक लड़की है, उसने कोई इफेक्ट नहीं यूज़ किया, सिंपल से टैग्स आते हैं, नाम आता है, लेकिन उसने अपना व्लॉग शूट कैसे किया है कि उसने खाने का दिखाया है, उसने चप्पल का दिखाया है, उसने कपड़ों का दिखाया है, उसने जो क्या कहते हैं सैर करने की जगह है वो दिखाई है। एक व्लॉग में एक 2, 3 या 4 मिनट की वीडियो में उसने बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं, आप वो भी कर सकते हो। प्रोजेक्ट में है, ऑनलाइन शेयर कर चुका हूँ 2 हफ्ते पहले, चेक करो वो।
उसमें 2-3 और वो एक बंदा लाहौर में घूम रहा है, वो बाइक की दाढ़ी वगैरह आपके पास। जो दाढ़ी, उसने क्या क्या है, वो सिंपल सी वीडियो है ना, बीच में आके रोड पे चिल्लाने लगा देते हैं, पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है, सारी गाड़ियाँ रुक जाती है, वो चल रहा होता है, सिंपल मास्किंग ही की है उसने। एंड में वो दीवार को क्लिक करते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये तो रंग बदल रहे हैं। वो सारी इफेक्ट्स है ना, वो स्पेशल इफेक्ट्स ही है ना, और बड़ी सिंपल सिंपल से, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। अब वो दीवार कैसे कलर चेंज कर रहे हैं, आई डोंट नो, वो ढूंढो, उसको मैंने क्लास में नहीं सिखाया था, खुद उसने बैठा है यूट्यूब पे सर्च किया है, कोई ट्यूटोरियल देख के तो उसने बना। उसका 3D का काम देखोगे तुम लोग हैरान हो जाओगे। तो वो कुछ लोग कोडिंग में मसरूफ हैं। वहाँ मेरी क्लास के तो कोई वैल्यू नहीं है ना कोडिंग की। ये देखो चल रही है, ये जो आपको किनारे किनारों पे नज़र आ रहा है, मैंने क्वालिटी लो की है ताकि ये फौरन चल सके, ठीक है। वो हाई का वर्ड भी उसके साथ मूव कर रहा है वैसे ही। ये देखो वो हाई भी उसके साथ वैसे ही मूव कर रहा है, वो उसके सामने ही आ रही है। यहाँ तक रेंडर हुआ है, आगे रेंडर, ठीक है। कल मैं आप लोगों के साथ प्लगइन्स शेयर करूँगा, प्लगइन्स, ट्रांजिशंस, स्पेशल इफेक्ट्स कहाँ से लोगे, प्लगइन्स कहाँ से लोगे, कलर टोनिंग के लिए कौन से प्लगइन्स हैं अवेलेबल, ठीक है। बहुत सारे ट्रांजिशंस, नेम बैंड जो मैं कह रहा हूँ, नेम स्ट्रिप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें कल हम इस तरह की क्लास नहीं लेंगे कि मैं सॉफ्टवेयर के अंदर लगाऊंगा। कल मैंने आपको लिस्ट बतानी है कि यहाँ से आप ये चीज़ें डाउनलोड करके यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन था सर, फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें होती हैं जो हम फॉर एग्जांपल वीडियो डाल के आफ्टर इफेक्ट में एडिट करते हैं, कुछ है आफ्टर इफेक्ट में बना के हम उसमें डालते हैं। हाँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक शॉट लेनी है, मैं फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ और मैंने ऊपर आसमान की तरफ जो है किया, उस पर मैंने आसमान में नाम लिख दिया, मतलब जब मैं ऊपर करूँ तभी नज़र आ रहा है। अब ये इफेक्ट मैं वीडियो को आफ्टर इफेक्ट में डाल के उसमें नाम लिखूँगा या नाम लिख के उसको अल्फा में एक्सपोर्ट करके वीडियो में डालूँगा? एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास आफ्टर इफेक्ट्स का सॉफ्टवेयर है ना। देखो ये डिपेंड करता है, कुछ चीज़ें आपको एक्सपोर्ट करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ों में आपको प्रीमियर से उधर जाना पड़ेगा, कुछ चीज़ों में उधर से प्रीमियर में आना पड़ेगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप लोगों ने क्या बनाना है। मैं प्रीमियर भी ऑन कर लेता हूँ और मैं आफ्टर इफेक्ट्स भी ऑन कर लेता हूँ। हालांकि ये मैं पहले कर चुका हूँ, ये कर चुका हूँ, आप लोगों को याद नहीं है लेकिन मैं कर चुका हूँ। सपोज ये मेरे पास एक शॉट है, मैं इस पर एनिमेटेड टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। एनिमेटेड टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर कोई प्लगइन नहीं है या कोई मेरे पास तरीका नहीं है प्रीमियर में बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं ग्राफिक्स के हवाले से। मैंने आफ्टर इफेक्ट्स में लिखना है मज़ेदार सी चीज़, तो मैं जाता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स में, मैं न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ, न्यू कंपोजिशन। ऑफ कोर्स कंपोजिशन का आपने ख्याल रखना है कि प्रीमियर में क्या है। मेरे पास यहाँ पर एक कंपोजिशन बन गई और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, अच्छा मेरे पास एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सुपर कार्ड, ठीक है। और इसको मैं रिसाइज कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर लेता हूँ,
ठीक है, मैंने कलर्स दे दिए। ठीक है, ये मैंने कलर्स दे दिए। इसी टेक्स्ट को मैं कोई इफेक्ट भी दे देता हूँ, जैसे मैं विगल दे देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं प्ले कर लेता हूँ। तो ये बड़ा स्लो है, वहाँ पर बड़ा एक्शन वाला सीन है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये विगल का जो चीज़ है ये मैं बढ़ा देता हूँ, मैं इसको 5 कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब इसको मैं उधर कैसे लेकर जाऊँगा, उस वीडियो के ऊपर। हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करते हैं अल्फा में, ऐसा ही है ना, हम एक्सपोर्ट नहीं करते। मैं इस प्रोजेक्ट को तो सबसे पहले सेव कर लेता हूँ, मैं डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेता हूँ। ये मैंने सेव कर लिया। ये कॉम है ना मेरे पास, ये कॉम आप प्रीमियर में डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। तो मैं जाता हूँ प्रीमियर में, डबल क्लिक, कहाँ पर मैंने सेव किया प्रोजेक्ट, डेस्कटॉप पर। क्या नाम दिया, कार्स, ये है। ठीक है, आप इसको ओपन करो। जब आप इसको ओपन करोगे, ओह शिट, अच्छा मेरे पास ये वर्जन सेम नहीं है, ये 2024 है ना और वो 2024 पॉइंट समथिंग है, लेकिन आपने इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है। तो जब आप ओपन करेंगे ना, तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये यहाँ पर एज अ वन फाइल आ जाएगी। ठीक है, जिस तरह मिस्टर हॉर्स में आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे, यहाँ पर आ जाएगी, वो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है यहाँ पर। वो इफेक्ट, वो टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा और वो मूव भी करेगा और उसके पीछे बैकग्राउंड भी नहीं होगा। ठीक है, शर्त ये है कि अगर ये 2024.1 है तो आफ्टर इफेक्ट्स भी 2024.1 ही होना चाहिए। अगर दोनों वर्जन में 0.5 का भी फर्क होगा ना, तो ये काम नहीं करेगा, जैसे मेरे पास अब काम नहीं कर रहा। ओके, तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह आपने इंपोर्ट करना है। अब इसमें फ़ायदा आपको क्या होगा कि यहाँ पर आपने रख दिया, टेक्स्ट भी आ गया, एनिमेशन भी आ गई है, आपको उसका कलर नहीं अच्छा लगता, जो वहाँ से चेंज करेंगे वो लाइव इधर चेंज। यस, आप यहाँ पर आओ, चेंज करो, वहाँ पर चेंजेस आएंगी। यहाँ पर एनिमेशन चेंज करो, वहाँ पर चेंजेस आएंगी। यहाँ पर आप इसके साथ कुछ भी करोगे, वो सेटिंग्स वहाँ पर जाएंगी। सेम आप प्रीमियर के साथ भी कर सकते हो। प्रीमियर का प्रोजेक्ट आप इधर को लो। ठीक है, जैसे मैं, हम पता नहीं ये यहाँ पर भी खुलेगा या नहीं, मैं जाता हूँ यहाँ पर, प्रीमियर का कोई प्रोजेक्ट हो, जैसे आज हमने ये कर लिया। ये देखो सेम मुझे कह रहा है कि प्रीमियर 2023 मेरे पास वो है। प्रीमियर का आप इधर भी खोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कटिंग कर सकते हो, यहाँ पर मास्किंग कर सकते हो, यहाँ पर कलर टोनिंग कर सकते हो। आप सेव करोगे तो उधर प्रीमियर में अपडेट होगा। प्रीमियर में कुछ चेंजेस करोगे तो यहाँ आफ्टर इफेक्ट्स में, ये इसको हम लाइव लिंक बोलते हैं। बस शर्त इसमें ये है कि सॉफ्टवेयर आपके पास दोनों जगह पर सेम वर्जन होने चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे करते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट वगैरह नहीं करते, जो आप लोगों को मैंने बताया था ना अल्फा में एक्सपोर्ट। ये वाली चीज़ नहीं पहले की थी, ये नहीं की सर, मैं शुरू से बिल्कुल सर पक्का मुझे अच्छी तरह याद है। अच्छा, आई डोंट नो, ये ट्राई कर लो, आपके पास वर्जन सेम होने चाहिए, फिर ये काम। हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते, साफ सी बात है, इतना टाइम नहीं होता कि एक ही चीज़ को एक्सपोर्ट करो। दोनों 23 कर लेते हैं ना।